सर नफी में हिला दिया। मैंने वजह पूछी तो उन्होंने कंधे उचकाए। ये है आज इस मुल्क में अदालत, कानून, आइन की हैसियत। कंधे उचकाकर उस सब को रद्द कर दिया जाता है। हमें कहा जाता है कि इस मुल्क में कोई आइन नहीं है, किसी का फैसला है जो आइन से बेनियाज है, कानून से बेनियाज है, अदालत से बेनियाज है, उसके सामने किसी की कोई हैसियत नहीं है। हम यहाँ खड़े हैं और पाकिस्तान के अवाम को पुकारते हैं। पाकिस्तान के अवाम को हम कहते हैं कि तुम बेचारे नहीं हो, तुम इस तरह नहीं हो कि कोई भेड़ बकरियां हो जिनके कोई हुकूक नहीं है। तुम इंसान हो, तुम्हारे हुकूक हैं। ये मुमलिकत इसलिए नहीं बनी थी कि यहाँ जबर का राज हो। ये मुमलिकत इसलिए बनी थी कि यहाँ आइन का राज हो, या अल्लाह ताला की हुक्मरानी हो, या शराफत की हुक्मरानी हो। तो आज ये सब कुछ नहीं हो रहा। आज सिर्फ जबर के फैसले हैं, जबर के ताजियाने हैं। हम इसके खिलाफ खड़े हैं। वज़ीर आला साहब खड़े हैं और इंशाअल्लाह हम आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आला साहब जैसा कि सलमान अकरम राजा साहब ने बताया कि एक दफा फिर जो है अदालती अहकामात को नहीं माना गया। जो अदालती अहकामात थे 3 जजेस के सलमान अकरम राजा साहब के दस्तखत से जो लिस्ट आएगी तो उनको जुमेरात के दिन मिलने दिया जाए। लेकिन बहरहाल हम यहाँ आए और पुलिस ने हमें एक दफा फिर रोका और वो अहकामात नहीं माने जा रहे। तो हम सोच में पड़ गए हैं कि जो आईनी और कानूनी रास्ते हैं, हमने पंजाब के होम डिपार्टमेंट को खत लिखा, हमने वफाकी हुकूमत को खत लिखा, उसके बाद जो है हमने अदालत गए, अदालत में पिटीशन दायर की, अदालत ने इजाजत दी। उसके बावजूद भी जो है हमें किसी आईनी और कानूनी तरीके से मिलने नहीं दिया गया। अगर फर्ज करें पाकिस्तान में आईन को रौंदा जा रहा है, कानून को रौंदा जा रहा है और कोई इतना ताकतवर है कि वो अपने आप को आईन और कानून से मुबर्रा समझ रहा है, तो फिर हम सोच में पड़ गए हैं कि हमें आगे क्या करना है। तो इंशाअल्लाह ताला तमाम पार्टी लीडरशिप इस पर एक बैठक करेगी और आगे का लायामल जो है पार्टी की मशावरत से आप सबके सामने आएगा इंशाल्लाह। शुक्रिया। अच्छा, ये बताइएगा कि कोई केपीके में कोई खिलाफात जा रहे हैं कि उसने बानी पीटे के कुछ पुराने जो रहनुमा थे पीटीआई के, उनके हवाले से चाह रहे हैं, जो गन भी रह चुके हैं, स्पीकर भी रह चुके हैं, कोई खिलाफात सामने आ रहे हैं केपीके में? देखिए जी, बिल्कुल कोई इख्तिलाफात नहीं है। तमाम लीडरशिप जो है कल भी एक पेश पे बैठी थी, कल रात को, और हमने आज के सेनेट के इलेक्शन पर जो है भरपूर मशावरत की थी। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि आपने देखा कि आज हमारे तमाम वोट्स पूरे थे, तो हमारी तमाम पार्टी खैबर पख्तूनख्वा में और पाकिस्तान में एक पेश पे। बताइएगा कि केपी की ये सूरत हाल है कि ऑडिटर जनरल के 27 अरब के बेज़ाब्तियों के एतराज़ात हैं। उसके अलावा जो असातिज़ा की वैकेंसीज हैं वो एक अरसे से नहीं भरी गई और पुर नहीं की गई। जो तालीमी निज़ाम है वो भी गड़बड़ है। जो फाटा वाले अजला हैं जो जम हुए, वहाँ पर अभी तक ना पुलिसिंग का निज़ाम मुकम्मल है और ना अदालती निज़ाम मुकम्मल है। ऐसी सूरत हाल में ऐसे सूबे में मुलाकात जरूरी है या ये इंतजाम जरूरी है? देखिए जी, सबसे पहले तो ऑडिटर जनरल के ऑफिस इस मेगा करप्शन स्कैंडल में मुलविस है, जिसका जिक्र मैंने बार बार किया है। असातिज़ा की कमी है। 16,000 एलिमेंट्री एजुकेशन में हम एडवर्टाइज कर चुके हैं। असातिज़ा की कमी है। हायर एजुकेशन में 3086 लेक्चरार की एडवर्टीजमेंट आ चुके हैं, जिसको भर्ती कर दिया जाएगा। यही सवाल जो है मैं आपसे कहता हूं कि खैबर पख्तूनख्वा के इतने मसाइल हैं, तो आपने कभी वफाकी हुकूमत से पूछा कि जो हमारा NFC शेयर है उस पर मीटिंग क्यों नहीं बुलाई जा रही? जो मर्ज अजला के साथ सालाना 100 अरब रुपए का वादा किया गया था वो हमें क्यों नहीं दिया जा रहा? NHP नेट हाइडल प्रॉफिट पूरे पाकिस्तान को हम जो है फायदे दे रहे हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा अपने ही जो है नेट हाइडल प्रॉफिट से महरूम है। तो आप जो है आपको चाहिए कि आप जो है वफाकी हुकूमत से ये सवाल करें कि हमें अपने हकूक वो क्यों नहीं दे रहे हैं, क्यों हमारे साथ सौतेली माँ जैसा सलूक हो रहा है। सुबह इस वक्त जंगी हालात में है, आप एक बड़ी मीटिंग करने जा रहे हैं ताकि इस मामले का हल निकले, आपकी मुलाकात भी हो।
रोज हमारे जवान जो है वो राह हक पे शहीद होते हैं, तो ऐसी मीटिंग भी बुलाएंगे कि शहीदों के आप घर जाएं, उनको बैकअप करें ताकि वो जो दहशतगर्दों से लड़ रहे हैं वो बेहतरीन फाइट करें। देखिए जी, अगर फौजी मर रहे हैं वो भी हमारे इस कौम के बेटे हैं, उन पर भी हम गमज़दा व अफसरदा होते हैं। जो सिविलियंस मर रहे हैं गलत पॉलिसी की वजह से, उस पर भी जो है हम गमज़दा हैं, अफसरदा हैं। देखिए जी, गलत पॉलिसियां और बंद कमरों में जो फैसले होते हैं उनका नतीजा यही होता है कि हमारे गरीब माँ के बेटे, चाहे वो फौजी हो चाहे सिविलियन हो, दोनों मरते हैं। वहां पर जो है किसी वजीर आजम का बेटा, किसी जर्नल का बेटा, किसी चीफ जस्टिस का बेटा नहीं होता। ये गरीब माँ के बच्चे हैं। चाहे फौजी लड़ रहा है वो भी गरीब माँ का बेटा है, वहां सिविलियन मर रहे हैं वो भी गरीब माँ के बेटे हैं। जय मेरी बात मुकम्मल होने दे। हमारा मौकफ ये है कि बंद कमरों के फैसले जिन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में, मेरा जिला खैबर है, मेरा भाई गांव जो है वो वादी तिरा है, जो बंदा वहां जिंदगी में गया या ना हो वो मेरे फैसले किस तरह कर सकता है? जो हमारे वहां की हुकूमत है, वहां की पार्लियामेंटेरियन है, वहां कौमी मशरान है, वहां के अमायदीन है, पाकिस्तान में जो भी पॉलिसी बनती है यहाँ जमहूरियत है, हमें एतमाद में लिया जाए। खैबर पख्तूनख्वा का सूबा हमारा है, हमें तमाम मशावरत में शामिल किया जाए। अगर फर्ज करें उसके बाद कोई पॉलिसी बनेगी तो उसके मुस्बत असरात होंगे, मनफी असरात नहीं होंगे। 2004 से लेकर आज तक जितनी भी पॉलिसियां बनी है बंद कमरों में बनी है, ना ही आपके मिलिट्री ऑपरेशन जो है काम आ रहे हैं, ना ही आपके इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन काम आ रहे हैं। 80,000 जानों का नजराना हम ऑलरेडी पेश कर चुके हैं, जिसमें 6,000 से ज्यादा हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस, चाहे वो पुलिस से हैं, सीटीटी से हैं या फौजी हैं, ये हम पेश कर चुके हैं। उसके बाद भी अमन नहीं आ रहा, तो कहीं पर तो हम गलत हैं, कहीं पर तो हमें पॉलिसी जो है चेंज करनी पड़ेगी। तो अगर हम फर्ज करें ये बात करते हैं तो फिर हम पर इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि हम किसी और साइड पर हैं। हम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के साथ। साहब, आप कहने का मकसद है कि जो दहशतगर्दी की जो भी मीटिंग हो रोड पे होनी चाहिए, दहशतगर्दों को सहूलत मिल जाए। जब भी यानी कि दहशतगर्दी की मीटिंग होती है वो बंद कमरों में होती है। आप जब भी बात करते हैं यही कहते हैं कि बंद कमरों में मीटिंग होती है। जब बंद कमरों में मीटिंग होती है तो आपको बुलाते हैं, लेकिन वहां पर जाना पसंद नहीं करते। वहां पर सिक्योरिटी पर्पस के लिए, दफा के लिए आपको बुलाते हैं, वहां पर नहीं जाते। लेकिन जब अगर पैसों का मामला आता है, दूसरा फंड्स का मामला आता है, उस पर आप कहते हैं कि मैं वहां पर जाऊंगा। कौन से चैनल से? कोहिनूर टीवी से। कोहिनूर टीवी से, माशाल्लाह। अच्छा, बंद कमरों का मतलब ये है कि बंद कमरों में फैसले हो लेकिन 2-3 बंदे ना करें। बंद कमरों से बाहर निकल कर जो है कॉन्फिडेंशियल मीटिंग जो हो वो हो, सीक्रेसी रहे, लेकिन सूबे के वज़ीर-ए-आला, चीफ एग्जीक्यूटिव के बगैर आप किस तरह एक पॉलिसी बना सकते हैं? नेशनल एक्शन प्लान के देखिए जी, नेशनल एक्शन प्लान में दहशतगर्दों को दोबारा आबाद करने की पॉलिसी बनाई गई थी। नहीं तो ये दहशतगर्द दोबारा पाकिस्तान में क्यों आबाद हुए? ये हमारे खैबर पख्तूनख्वा के हर बंदे का सवाल है कि दहशतगर्दों को दोबारा यहाँ क्यों जो है आने दिया गया। पहली बात, फेंसिंग हमारी हुकूमत में नहीं हुई। 25 मई